वो क्या मोमेंट था फाइनली इवेंचुअली जितने भी महीनों बाद व्हाट्सएवर वीक्स के बाद कि आपके दिल में भी वो गिटार बजा के यार नहीं ये लड़की जो है ना मुझे लग रहा है मुझे इससे प्यार होना शुरू हो चुका है अब. Yeah, so I wouldn't say it was a moment, but it was a collection of different What moments. happened? Tell us. What happened? What was this collection of moments and what actually happened? Tell me. So Hira, Does Hira know? Do you know? I know. You know? I know. 8th May. 8th May. So there is a whenever 8th May? I'll tell you. Whenever I ask him na, Arsalan, what was the moment that you fell in love with me? He'd be like, या कौन सा दिन था या कौन सा वक्त था? He'd be like 8th May. I was like, what is 8th May? He's like, this is a random date क्योंकि that पता he है says. सीन ये है कि एक दिन कोई था नहीं कि जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ ओवर टाइम मेरा बड़ा ख्याल करती थी और बड़ा अनकंडीशनल बड़ा प्योर किस्म का यू नो छोटी छोटी चीज़ें बर्थडे सेलिब्रेट करना छोटी छोटी जो आपकी विन्स होती हैं उनको सेलिब्रेट करना काम मिल जाए तो इतनी खुशी. तो मैंने कहा यार किसी के काम मिलने में स्पेशली जब आप एक प्रोफेशन में हो इतनी खुशी किसको होती है. तो फिर प्यार था ना पगले. क्या मतलब फिर मैंने क्यों नहीं तुम समझ पाए अरसलान? वो प्यार था प्यार. समझ गया मैं वही तो बता रहा हूँ. फिर मुझे अगर कभी जाना होता था कहीं ट्रैवल करना होता था तो इसे बैग पता भी पैक कर रही है फिर. हाँ फिर मुझे उसे पता था मुझे पैकिंग करनी नहीं आती तो वो घर आके मेरी पैकिंग कर रही हैं. तो जब अनपैक करती थी उनके लिए कुछ चीजें निकलती थी या नहीं? नहीं मैंने इनकी बड़ी अच्छी प्यारी सी बर्थडे सेलिब्रेट की थी तब कुछ हुआ भी नहीं था. हाँ, we were just friends. हाँ हम सिर्फ दोस्त थे. ठीक है. तो फिर इवेंचुअली आई रियलाइज कि यार मतलब अच्छी लड़की जाने दी इस बार तो बहुत उसमें पसंद. इस बार ये तो मैंने भी नहीं सुना था. ये तो हीरा को जवाब दो. मुझे बाद में देना. कितनी बार? इस बार कितनी बार भाई? सीन ये है कि सारी जिंदगी बड़े टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप से गुजरा हूँ मैं. ओ एकदम सीरियस. बड़े घुमा दिया. और बड़ी अजीब सी चॉइस थी मेरी. सो मुझे हमेशा ये लगा कि मैं आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग साइड. हाँ. सारी जिंदगी गलत साइड पे देखता रहा हूँ. गलत प्रेफरेंसेस रहे हैं मेरे व्हेन इट कम्स टू यू नो स्पाउस और योर पार्टनर. तो हिरा को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि यार चलो यार कोई बात नहीं चीज है. और आपको तो क्योंकि हमने एस्टैब्लिश कर लिया पहली मोमेंट पहले मैं देखते ही प्यार हो गया. मैं पैरों में गिर गई कि ओ वाओ यही लड़का चाहिए मुझे जिंदगी में. नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था. मुझे ये अच्छे लगे थे क्योंकि मैंने कहा कि आई न्यू हिम काइंड ऑफ न्यू हिम. And How? then through Instagram and he was modeling and then they were friends of friends, so I knew that you know there was this a guy. person like this exists. Yeah, existed. So when I met him, he was very like cold and introvert, और मैं पूरी extrovert, and I saw that you know he had a very solid upbringing. मतलब But were you not put off के यार ये बंदा तो बात ही नहीं करता ऐसे बात करो. हमारी दोस्ती भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हुई. ठीक है मतलब अच्छा चलो बैठे हैं तो गपशप लग गई और सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा हमारा सेम था. तो कभी कभी वो मोमेंट्स में देखती होती थी इसके अंदर कि अच्छा नहीं ही हैज़ पोटेंशियल एंड यू नो ही कैन डू बेटर इन लाइफ. तो ये होता था. और उसके अलावा व्हेन आई सॉ द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही वाज, जो इसकी वैल्यूज़ थी, हाउ अटैच ही वाज टू हिज फैमिली, तो मुझे पता चल गया था कि यू नो फिट है. यही मुंडा है यही मुंडा है. अच्छा मुझे एक बात बताएं जो कि बहुत अच्छी माशाल्लाह बात है कि आप लोगों ने इवन दो अभी आई वुड से कि जो आपके रिस्पेक्टिव करियर्स हैं उसमें वो माइलस्टोन शायद अभी भी शायद आप लोगों ने अचीव ना किया जो आपने सेट ऑफ अभी तो वो कहते हैं ना वो रेस में लगे हैं. अभी लगे हैं आप लोग. लगे हैं. तो आपने इतनी जल्दी शादी का फैसला कर लिया. लॉट ऑफ पीपल वुड से यार कि इतनी भी क्या जल्दी थी भाई. अभी थोड़ा सा आप लोग अपने करियर्स में तो कुछ अचीव कर लेते हैं. तो इसके पीछे क्या सोचती है एंड व्हाट लाइक इट इज वेरी इंस्पिरेशनल आई मस्ट से. लेकिन सोच क्या थी इसके पीछे? सोच ये थी कि अगर आपने कहा जैसी बाबरकत चीज़ करने जा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपका रिस्क रुके. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में काम को लेके रुकावट आए. बट हमने ये बहुत सुना कि यू नो ब्रांड्स नहीं लेंगे, आपका इमेज डिफरेंट हो जाएगा, नाउ यू विल बी अ मैरिड कपल, यू विल बी आउट ऑफ दैट मिलेनियल सॉर्ट ऑफ कैटेगरी. बट दैट नेवर बॉदर्ड अस. वी वर लाइक कि हम ये इस नीयत से कर रहे हैं कि वी डोंट वांट टू कीप अ हराम रिलेशनशिप इवन एंगेजमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. वी जस्ट यू नो वांट टू बी रिलीजियसली राइट. और जब कुछ होना होगा, कुछ गलत कुछ हो ही नहीं सकता ना अगर आपकी नीयत साफ है. तो हमारी इंटेंशन सिर्फ ये थी निकाह करने की. देखिए जब बाद में जाके भी आपने शादी करनी है यू नो इवेंचुअली तो पहले कर लें. तो अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा यार नहीं बाद में जाके करते हैं, इसका मतलब आपकी इंटेंशंस अंदर से सही नहीं है. आप लोग चाह रहे हैं कि अच्छा यार मुझे कोई और ऑप्शन मिलेगी तो मैं फिर की मार लूँगा. सो मुझे यही था कि बस यार मतलब अब ज़िंदगी में स्टेबल लाइफ चाहिए.
अपने करियर पे फोकस करना है एंड आई नीड टू हैव समवन बैक होम जिसके पास मैं जाऊँ एंड आई कैन जस्ट टॉक टू देम, और वो ना हो कि यार ये रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप है, टूट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो बस ये था कि एक स्टेबल हमें तो जिंदगी लगता है हमने चाहिए। लेट शादी की है, हमें तो लगता है हम हाँ, और अच्छा, जल्दी कर सकते और जल्दी थे। कर सकते थे। भाई मेरे लिए बहुत तालियां होंगी, आपको हीरा और रसलान के लिए तालियां यार, जबरदस्त बात है बहुत ये। वाकई में जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि शादीशुदा जोड़ों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है कि शादी आपके लिए रुकावट नहीं है भाई, बिल्कुल। ये कोई रोड ब्लॉक नहीं है कि अगर आपने शादी कर ली तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ आप सकते। बड़े बड़े स्टार्स की एग्जांपल देख सकते हैं, फवाद खान, यू नो एवरीवन इज मैरिड, और कभी भी आपके रोड ब्लॉक नहीं बनेगा एक हलाल रिलेशनशिप। तो मुझे बताएं ना, शादी के बाद से जिंदगी कैसे, जैसे आप कह रहे हैं 180 डिग्री तब्दील होगी, तो पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, कैसे तब्दील हुई आपकी जिंदगी शादी के बाद? ओए मुश्किल सवाल है। अच्छा सो इसकी तो प्रैक्टिस कर ली होगी यार। अभी तक नहीं हुई इसकी कभी प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। सो इनिशियली जब क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया था अपनी शादी में कि डांसेस का ये होगा, सो वीडियोस जो हम लोगों ने ऑर्गेनिकली लगाई, जस्ट पोस्टिंग रेगुलर वीडियोस, वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, और मेरे फॉलोअर्स वर स्टक फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर, 2-3 साल, तो वो मतलब 20-25 के, तो इट वेंट अप लाइक एनीथिंग, लाइक वो 20 से 100 के पे कब गए हैं कुछ पता नहीं चला। और ये वो कोई आप लोगों ने एंगेज नहीं किया कि कुछ होता ना नहीं किया, हम PR लोग तो सिर्फ- ब्लॉगर्स ये वो फ्लाड मार्क, कुछ ऑर्गेनिकली बस ऑर्गेनिकली हम लोग तो बस अपनी शादी एंजॉय कर रहे थे कि यार चलो हम कोई तो बात फ्रीक नहीं। आउट कर गए जब हमने मेहंदी पे देखा कि एक मेरी दोस्त आके मुझे दिखा रही है कि मेरी एक दोस्त ने स्टोरी पोस्ट की हुई थी और वहां से एक पेज ने वो स्टोरी उठाई एंड शी वाज लाइक लिसन ये तो यू नो दिस, और मैं कह रही हूँ ये गंदी वीडियोस क्यों लग रही हैं, ये फोन की है क्यों, हम तो नाच रहे थे और हमें तो Yeah. पता भी नहीं था। और फिर मैं देख रहा हूँ कि इंडियन पेजेस स्टार्टेड पोस्टिंग इट, काफ़ी बाहर के लोग स्टार्टेड पोस्टिंग इट, कमेंट्स आ रहे हैं, और हम लोग आप आई थिंक हमारे मेहंदी का टाइम था और मेरा फ़ोन वो ठक 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 ठक, कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ था। तो आई एम लाइक यार दिस इज़ लाइक, सो इस तरह कुछ तो वो लोगों की ऑब्वियसली नजरों में आप लोग नज़रों में- और ज्यादा आगे। नज़रों में Would you आ think कि मेरे हमसफर played a significant role उस वक्त? I मेरे think हमसफर played the most major role because people still know me as Rumi. We went for our honeymoon. वहाँ पे हम खड़े हुए हैं एक रैंडम जगह पे और लोग इंडियंस आती हैं मेरे पास लड़कियाँ और चीखे मार के मुझे कहती है रूमी। मैं कहीं दुकानों पे जा रही हूँ तो नेपाली लड़कियाँ जो ड्रामा देखती थी दे रिकग्नाइज मी, सो आई वाज लाइक वाओ। और वो जो ये शादी वाला भी जो पार्ट था जो मुझे जो रिकग्निशन मिली है वो मुझे रूमी से ही मिली और लोग अभी तक मुझे रूमी के ही तवस्सुल से जानते हैं। अच्छा, जो हम आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें, फांस, मेरे हमसफर, आपके स्लाइटली तो नहीं, फांस में तो काफी हद तक मेरे हमसफर में ग्रेश जो आपका शेड था कैरेक्टर में,